तो आइए जानते हैं विज्ञान का अर्थ, उनकी प्रकृति, उनका क्षेत्र और महत्व के बारे में, जो आपके बीएड प्रथम वर्ष 7A साइंस 7A के जो हैं ये प्रश्न पत्र होते हैं। और इसमें विज्ञान का अर्थ, साइंस का जो है मीनिंग, डेफिनेशंस, नेचर और जो है एरियाज और उसके बाद जो है सिग्निफिकेंस पूछे जाते हैं। तो चलिए सीखते हैं विज्ञान का अर्थ। मीनिंग ऑफ द साइंस, साइंस यानी विज्ञान शब्द जो है वी प्लस ज्ञान से बना है, यानी कि विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर के बने हैं, जिसका आशय होता है विशिष्ट ज्ञान, यानी कि विज्ञान का ही शाब्दिक अर्थ होता है विशेष ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान, स्पेशल नॉलेज। वास्तव में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन और उनके आपस में संबंध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। यानी कि विज्ञान किसी भी चीज़ों के बारे में अगर विशिष्ट तौर पर जानकारी हासिल की जाए, जानकारी प्राप्त किया जाए, प्रयोग के आधार पर, परीक्षणों के आधार पर, निष्कर्षों के आधार पर, अवलोकनों के आधार पर, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब देखिए साइंस जो है ना, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया से हुई है। यानी साइंसिया जो है यह साइंटिया से आया है लैटिन वर्ड से, और इसका मतलब होता है जानना, यानी नॉलेज होता है टू नो, है ना, किसी चीज़ के बारे में जानना। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि जो है विज्ञान जो होता है यह जो है ना ज्ञान का ही दूसरा रूप है या ज्ञान का ही दूसरा नाम है। अगर किसी भी चीज़ों के बारे में अगर हम लोग विशेष तौर पर जानकारी प्राप्त करते हैं तो वह विज्ञान कहलाता है ना। अधिक व्यापक और व्यवहारिक अर्थ में प्राकृतिक घटनाओं एवं नियमों का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन तथा उससे प्राप्त ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट देखें विज्ञान की परिभाषाएं, यानी डिफिनेशंस ऑफ द साइंस। आइंस्टीन साहब कहते हैं कि हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को ही विज्ञान कहते हैं। यानी कि विज्ञान की जो परिभाषा दी गई है, आइंस्टीन साहब कहते हैं कि हमारा जो ज्ञान होता है, हमारी जो अनुभूति होती हैं, अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निर्मित करने का प्रयास जो है यही विज्ञान कहलाता है। दूसरा है आपका कोनांट, है ना। कोनांट साहब कहते हैं कि विज्ञान अंतः संबंधित संप्रतियों यानी कंसेप्ट्स एवं संप्रत्यात्मक योजनाओं की श्रृंखला है जो परीक्षण और प्रयोग के फलतः विकसित हुई हैं। यानी कि आपके कोनांट कहते हैं कि विज्ञान अंतः संबंधित संप्रतियों एवं संप्रत्यात्मक योग्यताओं की श्रृंखला होती हैं। यानी कि यह कंसेप्ट का एक चेन होता है जो आपके ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड निष्कर्षों पर आधारित होती हैं। देखें एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का मानना है कि विज्ञान जो है नैसर्गिक घटनाओं और उनके बीच का सुव्यवस्थित संबंध का ज्ञान होता है। नेक्स्ट देखें कार्ल पॉपर के अनुसार विज्ञान निरंतर क्रांतिकारी परिवर्तन की स्थिति होती हैं और विज्ञान सिद्धांत तब तक वैज्ञानिक नहीं होते हैं जब तक कि उन्हें आगामी अनुभव तथा प्रमाण द्वारा परिवर्तित जाना निहित नहीं है। यानी कार्ल पॉपर के अनुसार जो विज्ञान की परिभाषा दी गई है कि विज्ञान निरंतर क्रांतिकारी परिवर्तन की स्थिति है और विज्ञान सिद्धांत तब तक वैज्ञानिक नहीं होते हैं जब तक कि उन्हें आगामी अनुभव और प्रमाण द्वारा परिवर्तित किया जाना निहित नहीं होता है। नेक्स्ट देखें पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परखनली और कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए उसे मिलाना ही नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को भी प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। यानी कि इनका मानना है कि आप लैब में पढ़ाई करके, आप अपने कक्ष में पढ़ाई करके, प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करके कुछ जो है मिलाना या कुछ नया बनाना, छोटा करना, बड़ा करना या किसी चीज़ की जो है बारे में जानना,
ये विज्ञान नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक जो है विज्ञान विधियों के अनुसार जो है हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। अब आइए जानते हैं विज्ञान की क्या प्रकृति होती है। नेचर ऑफ द साइंस के बारे में हम लोग देखें। मनुष्य प्रारंभ से ही जिज्ञासु प्रकृति का रहा है, यानी कि मनुष्य जो है हर एक समय में जो है अपने आसपास के चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण वह प्रकृति के पीछे छुपे गूढ़ रहस्यों को जानने की इच्छा रखता है। मतलब वह जहाँ रह रहा है वह अपने आसपास के चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करता है। वह उसे जानना चाहता है कि जिसका ज्ञान उसे कठिन परिश्रम द्वारा ही हो पाता है। प्रत्येक विषय की अपनी प्रकृति होती है, यानी कि सभी सब्जेक्ट की अपनी अपनी नेचर होती हैं, जिसके द्वारा उसकी एक पहचान होती है। अब आइए देखते हैं विज्ञान की क्या प्रकृति होती है। नेचर ऑफ द साइंस देखते हैं कि विज्ञान सत्य पर आधारित होता है, यानी विज्ञान जो है कहीं सुनी बातों को नहीं मानता है, यह जो है उसी बातों को मानता है जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो, है ना। यह वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित होता है, सत्य पर आधारित होता है। नेक्स्ट देखें, यह तथ्यों का विश्लेषण करता है, यानी कि जो आपके कंसेप्ट्स होते हैं उसका ये एनालिसिस करता है। नेक्स्ट देखें, विज्ञान में परिकल्पना का प्रमुख स्थान होता है, यानी जो हाइपोथेसिस होता है उसका अपना एक महत्व होता है। नेक्स्ट देखें, विज्ञान पक्षपात रहित विचारधारा है, यानी कि विज्ञान क्या करता है, प्रमाण पर आधारित होता है और यह किसी प्रकार का जो है मतभेद पक्षपात यह नहीं रखता है। नेक्स्ट देखें, विज्ञान में जो है वस्तुनिष्ठ मापकों पर निर्भर होता है, यानी कि ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी होते हैं। नेक्स्ट देखें, विज्ञान परिणामवाची निष्कर्षों की खोज करता है। नेक्स्ट, विज्ञान समस्याओं का स्पष्ट हल है, यानी कि कोई भी चीज़ कब क्यों कैसे कैसे हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, ये सारे की सारी जो है समस्याओं का हल विज्ञान करता है। नेक्स्ट देखें, विज्ञान वह है जो वैज्ञानिक कहते हैं, और वैज्ञानिक क्या कहते हैं, यह वैज्ञानिक विधि का अनुसरण है, यानी कि विज्ञान वह होता है जो वैज्ञानिक कहते हैं और वैज्ञानिक क्या कहते हैं, यह वैज्ञानिक विधि का अनुसरण है। नेक्स्ट देखें, विज्ञान पूर्वानुमानित होते हैं, यानी प्रेडिक्टेबल्स होते हैं, इसका पूर्व से अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखें, विज्ञान की अपनी भाषा होती हैं। विज्ञान भाषा में वैज्ञानिक पद, वैज्ञानिक संप्रत्यय, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, निदान, संकेत आदि सम्मिलित होते हैं, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं और विज्ञान की भाषा को जन्म देते हैं। यानी कि विज्ञान के अंतर्गत जो है अपनी एक भाषा होती हैं, जिसमें वैज्ञानिक पद होते हैं, यानी बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं, वैज्ञानिक प्रत्यय होते हैं, सूत्र होते हैं, है ना, सिद्धांत होते हैं, निदान होते हैं, संकेत होते हैं, और ये सभी आपस में मिलकर के विज्ञान की भाषा को जन्म देते हैं। नेक्स्ट देखें, विज्ञान का ज्ञान सुव्यवस्थित होता है, क्रमबद्ध होता है, तार्किक होता है, अधिक स्पष्ट होता है, जिसमें संपूर्ण वातावरण में पाए जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मतलब विज्ञान जो होता है वह ज्ञान का एक सुव्यवस्थित रूप होता है, जिसमें क्रमबद्धता होती है, तार्किकता होती हैं, अधिक स्पष्ट होता है, जिसमें संपूर्ण वातावरण में पाए जाने वाले वस्तुओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है तथा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है निष्कर्ष जो होता है महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट देखें, विज्ञान के विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की भावना नहीं रहती हैं, यह सर्वत्र एक ही समान रहते हैं, यानी कि यह यूनिवर्सल होता है। अगर क्या है, पंखे चल रहे हैं और यहाँ पर जो है एक जगह पर पंखा इस सिद्धांत पर काम कर रहा है, तो दूसरे राज्य या क्षेत्रों में भी जो है उसी क्षेत्र पर यानी उसी सिद्धांतों पर क्या करेंगे, काम करेंगे। नेक्स्ट देखें, विज्ञान के अध्ययन से विद्यार्थी में आगमन, निगमन, सामान्यीकरण, अवलोकन की योग्यता का विकास होता है। विज्ञान के अध्ययन से विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट देखें, विज्ञान के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं
और ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो सीखा गया ज्ञान अधिक समय तक स्थायी होता है। मतलब कि अगर हम लोग विज्ञान के किसी भी प्रयोगों को लर्निंग बाय डूइंग करके देखें, यानी कि करके देखें, अपने जो है सामने जो है किसी भी एक्सपेरिमेंट को करके देखें, तो इससे क्या होता है, ज्ञान अस्थायी होता है। नेक्स्ट देखें विज्ञान का क्षेत्र, स्कोप्स ऑफ द साइंस। विज्ञान को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि जो आपका नेचुरल साइंस है इसको हम लोग जीवन विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस में, और दूसरा जो है फिजिकल साइंस में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आपका लाइफ साइंस जो है आपके जूलॉजी हैं यानी कि प्राणी विज्ञान हो गए, वनस्पति यानी बॉटनी विज्ञान हो गए, और मेडिकल साइंस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और जो आपका फिजिकल साइंस है इसे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी यानी खगोल विज्ञान, और जियोलॉजी यानी भू विज्ञान के अंतर्गत हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस है, जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवन में या पृथ्वी में पाए जाने वाले, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी सजीव प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जीव विज्ञान यानी जो लाइफ साइंस है, यानी आपका पृथ्वी पर जो जीवों का अस्तित्व है, इसमें जो है पृथ्वी पे पाए जाने वाले सभी जीव प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें विषय के या विज्ञान के विषय जैसे आपके प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जैविकी आयुर्विज्ञान, जैव रासायनिकी आदि का सम्मिलित होता है, यानी जीवन का ही विज्ञान लाइफ साइंस कहलाता है। नेक्स्ट देखें प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान में आपका जीव विज्ञान या बायोलॉजी जो है आपकी एक ऐसी शाखा है जिसमें प्राणी विज्ञान यानी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो जानवरों और उनके जीवन, शरीर, विकास, आंतरिक संरचना, क्लासिफिकेशंस इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी कहते हैं। उसके बाद देखें बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जो है विज्ञान की ही शाखा है, आप कह सकते हैं जीवन विज्ञान यानी बायोलॉजी की शाखा है, जिसमें पादपों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट देखें आयुर्विज्ञान, मेडिकल साइंस है ना, विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध मानव शरीर को निरोग रखने, रोग हो जाने पर रोग को मुक्त करने और उसका शमन करने, निराकरण करने और आयु बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट देखें जो हमारे बायोलॉजी हैं, जीव विज्ञान है, इनका जो है शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविरिनस नाम के जो है दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। और यूनान के दार्शनिक अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। यानी जीव विज्ञान जो शब्द आया था 1802 ईस्वी में आया था, और लेमार्क और ट्रेविरिनस के द्वारा ये दिया गया था। और ये जो जीव विज्ञान है इनके जो हैं फादर ऑफ बायोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं वो अरस्तु सर हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत समस्त जीवधारियों जैसे पौधे हो गए, जंतु हो गए, इनका अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान जो है शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के दो शब्द से हुई हैं, बायोस और लोगस। बायोस का अर्थ होता है जो है जीवन होता है, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी यानी डिस्कोर्सेस। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो पौधे हों चाहे जंतु हों। इस प्रकार से जीव विज्ञान का अर्थ जीवों के विषय में जानना या जीवों का अध्ययन करना है। नेक्स्ट देखें जीव विज्ञान के जो है प्रमुख दो शाखाएं हैं, आपकी जूलॉजी हैं यानी जंतु विज्ञान है, इसमें जंतु और उनके क्रियाकलापों, आंतरिक संरचना, वर्गीकी का अध्ययन किया जाता है। और वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के अंतर्गत पौधे और उनके क्रियाकलापों, आंतरिक संरचना, बाह्य आकारिकी और जो है पर्यावरण के साथ पेड़ पौधों का संबंध का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखें व्यापकता की दृष्टि से जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं, जैसे आपका मॉर्फोलॉजी है, इसके अंतर्गत जो है हम लोग पेड़ पौधों के, जीव जंतुओं की बाह्य आकारिकी पढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी जो है इसमें ऊतक को जो है इसमें स्टडी करा जाता है। साइटोलॉजी जो है वह कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित है। एम्ब्रायोलॉजी जो है यह भ्रूण विज्ञान से संबंधित है। टेक्सोनॉमी वर्गीकी से संबंधित है। इकोलॉजी पारिस्थितिकी से, और पैलेंटोलॉजी जो है आपके जीवाश्म विज्ञान है। जेनेटिक्स है आपके अनुवांशिकी, और माइक्रोबायोलॉजी जो है वह सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री जो है
जीव रसायन का अध्ययन। उसके बाद देखें फिजिकल साइंस में आपके जो हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति में पाए जाने वाले सभी निर्जीव वस्तुओं का और इनके कई भागों में विभाजित किया गया, जैसे कि रासायनिकी हो गया, भौतिकी हो गया, भूगर्भीय हो गया, खगोल और गणित हो गया। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पर करते हैं नेचुरल साइंस, है ना, इसका अध्ययन करते हैं। आगे देखिए भौतिक विज्ञान और फिजिक्स। इसमें जो है भौतिक विज्ञान जो है विज्ञान की ही एक शाखा है जिसके अंतर्गत जो है ऊर्जा, द्रव्य, संबंध, परस्पर आदान प्रदान का अध्ययन किया जाता है। स्पष्टतः भौतिक विज्ञान में हमारा संबंध द्रव्य तथा ऊर्जा से होता है। द्रव्य वह है जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों, जो कि आपके आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, जीव त्वचा द्वारा करते हैं। लोहा, सोना, पत्थर, रुई, जलवायु आदि सभी द्रव्य हैं। ऊर्जा एक भौतिक राशि है जिसमें ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही वह स्थान घेरती हैं। ऊष्मा, प्रकाश, भूमि आदि ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं और यह चूँकि क्या होता है प्राकृतिक घटनाओं का सम्मिलित रूप है, इसलिए इसको हम लोग नेचुरल साइंस भी कहते हैं। नेक्स्ट देखें रसायन विज्ञान या रासायनिकी, है ना, जो यहाँ पर आपके केमिस्ट्री होते हैं, इसमें रासायनिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा होती हैं जिसमें पदार्थों की संरचना, उनके गुण, प्रकृति, प्रकार, अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है ना। रसायन विज्ञान यह बताता है कि पदार्थ कैसे दिखाई देते हैं, उनकी संरचना क्या है या अन्य पदार्थों के साथ क्या व्यवहार है। रसायन विज्ञान ने खाद्यान्न, स्वास्थ्य, कपड़े, परिवहन आदि की समस्याओं का निदान किया है। रसायन विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं, कार्बनिक हो गए, अकार्बनिक हो गए और भौतिक, यानी फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग करते हैं। और रसायन विज्ञान को जो है अलग अलग शाखाओं में बांट सकते हैं, जैसे नाभिकीय हो गया, जैव रसायन हो गया, कृषि रसायन हो गया, विश्लेषणात्मक रसायन हो गया, औद्योगिक रसायन हो गया। इसमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। केमिस्ट्री जो है रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान हुए परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। मैथमेटिक्स जो है आपका गणित ऐसी विद्याओं का यानी कि ज्ञान का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिणामों, रूपों और उनके आपस रिश्तों, गुणों, स्वभाव का अध्ययन कराती हैं। और एस्ट्रोलॉजी जो है यह विज्ञान है जिसके अंतर्गत जो है पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं, अवलोकनों, विश्लेषणों तथा एक्सप्लानेशंस की व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखें जियोलॉजी, जो आपका भूविज्ञान है या भौमिकी जिसे कहते हैं, वह विज्ञान है जिसमें ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाली शैलों और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें शैलों, भूपर्पटी, स्थल रूपों का विकास होता है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी संबंधी अनेक विषय आते हैं, जैसे आपके खनिज शास्त्र हो गए, तलछट विज्ञान हो गया, भूमापन हो गया और खनिज खनन इंजीनियरिंग हो गया। नेक्स्ट देखें दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या भूमिका है, महत्व देखते हैं यहाँ पर कि जो यूटिलिटी एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंस इन डेली लाइफ है। जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान के बिना जीवन ही असंभव है। दैनिक जीवन में विज्ञान ने हमारी दिनचर्या को बहुत ही आसान बनाया है। तो आइए जानते हैं विज्ञान के जो है महत्व या उपयोगिता जानेंगे। जैसे कृषि क्षेत्रों में अच्छी फसल उगाने के लिए रासायनिक क्रियाओं द्वारा महत्वपूर्ण उर्वरकों के ही संभव से हो पाया है। यानी कि जो हम लोगों के अच्छी फसलें होती हैं, खेतों में जो पौधे की उपजाऊ क्षमता होती हैं, वो उर्वरक से ही हो पाती है ना, जिससे हम बढ़ती आबादी को क्या कर सकते हैं, भोजन की आपूर्ति करा सकते हैं और खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। नेक्स्ट देखें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, तो विज्ञान के द्वारा वैज्ञानिक उपकरण, यंत्र, औद्योगिक के आविष्कार से रोगों की पहचान, निराकरण, बीमारियों का उन्मूलन आदि संभव हो सका है। निषेधक एवं एंटीसेप्टिक दवाओं के प्रयोग से आज कठिन से कठिन सर्जिकल ऑपरेशंस संभव हो पाए हैं। यानी कि जो विज्ञान है, विज्ञान का जो मेडिकल साइंस में, हेल्थ यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी योगदान है। यानी कि किसी भी तरह की बीमारियां हो गई
कोई वैज्ञानिक उपकरण हो गए, कोई आविष्कार हो गए, रोगों की पहचान हो गया, इसमें जो है हमारे विज्ञान काफ़ी सहयोगी हैं। नेक्स्ट देखें, इंडस्ट्री में विज्ञान के ज्ञान से औद्योगिक विकास और क्षमता काफ़ी अधिक विकसित हो गई हैं, जैसे साबुन का निर्माण, डिटर्जेंट, सौंदर्य प्रसाधन, रंग, कपड़ा, कागज़, औषधि, सीमेंट, पेट्रोलियम आदि जो है विज्ञान के कारण ही संभव हो पाया है। नेक्स्ट देखें, यातायात के क्षेत्रों में, इन ट्रांसपोर्ट में, जैसे मोटर हो गया, वायुयान हो गया, कार हो गया, साइकिल हो गया, यातायात के साधन विज्ञान के ही देन है, जिसकी सहायता से कम समय में हम लोग अधिक से अधिक दूरी पर जो है तय कर पाते हैं। नेक्स्ट देखें, मनोरंजन के क्षेत्र में, जैसे टीवी सिनेमा हो गया, टेप रिकॉर्डर्स हो गया, विज्ञान के ही चमत्कार है ना, और उन्होंने जीवन को जो है बहुत ही आसान और जो है आनंदमय बनाया है। नेक्स्ट देखें, संचार के क्षेत्र में, जैसे मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, रॉकेट, इंटरनेट, फैक्स मशीन, ये सभी जो है सूचना के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं। मतलब कि हम लोग पलक झपकते ही जो है हम लोग अपने मन की भावनाओं को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो कितनी भी दूरी पर क्यों ना बैठा हो। इन उपकरणों का प्रयोग जो है कम से कम समय में हम लोग अधिक से अधिक सूचना आवश्यकता अनुसार हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और पहुंचा भी सकते हैं। इसके प्रयोग से परस्पर एक दूसरे से संपर्क बना रहता है। नेक्स्ट देखें, भोजन के रूप में, है ना, ये प्रोडक्ट्स बनाने में विश्व की निरंतर बढ़ती आबादी के लिए जो है खाद्यान्न की आपूर्ति जो विज्ञान के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि हम लोगों के पास सीमित भूभाग है और वहाँ पर जो है मेंबर्स बढ़ रहे, जनसंख्या बढ़ रही हैं, और उन जनसंख्या को भोजन कैसे उपलब्ध करा पाएंगे, इसके लिए जो है हमारा विज्ञान काफ़ी सहयोग हुआ। यानी विभिन्न रासायनिक उर्वरक और अधिक से अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन किया जा रहा है ताकि आबादी खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। नेक्स्ट देखें, अंतरिक्ष क्षेत्रों में यानी स्पेस में भी जो है हमारा विज्ञान सक्रिय भूमिका निभाता है। आज मनुष्य ने विज्ञान के कारण ही चंद्रमा, अन्य ग्रहों में पहुंचने और अंतरिक्ष भ्रमण करने में सफलता प्राप्त की है। अगर साइंस ना होता तो मनुष्य जो है अब चंद्रमा पर, अन्य ग्रहों पर और अंतरिक्ष भ्रमण में सफल ना होता। बिना विज्ञान के इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती हैं। अगर विज्ञान ना होता है तो ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारी कल्पनाएं क्या होती, सपनों में ही रह जाती। वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री, जैव वैज्ञानिक आदि सभी अंतरिक्ष में जाकर विभिन्न अनुसंधान में जुटे हैं। यानी कि विज्ञान का हमारे लाइफ में बहुत ही बड़ा योगदान है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा साइंस और सोशल साइंस के जो है अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताएं और उनके क्या क्या महत्व हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। और जो हम लोगों ने यहाँ पर 7A जो आपके बीएड प्रथम वर्ष में आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें आपका जो भी है, आप अगर सोशल साइंस से हैं, साइंस से हैं, तो इनका जो है आपका प्रकृति, अर्थ, परिभाषा, विशेषता और उद्देश्य पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ से नोट्स कर सकते हैं और आप सीख भी सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।